हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सभी के पास जो है आज जीव विज्ञान बायोलॉजी का क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिसमें कि उत्सर्जी उत्पाद एवं निष्कासन चैप्टर है। इसका क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि पहला क्वेश्चन है। देखिए, उत्सर्जन एक्सक्रेशन की प्रक्रिया में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन है उपयोगी पदार्थों का शरीर से निष्कासन। दूसरा क्वेश्चन है उपापचयी अपशिष्टों का शरीर से निष्कासन। तीसरा क्वेश्चन है उन पदार्थों का निष्कासन जिनका शरीर द्वारा कभी उपयोग नहीं किया गया है। चौथा क्वेश्चन है ऑप्शन है शरीर में आवश्यक क्रियाओं के फलस्वरूप बने सह उत्पादों का निष्कासन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उपापचयी अपशिष्टों का शरीर से निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। अमोनिया, यूरिक अम्ल तथा यूरिया में से कौन सर्वाधिक घुलनशील है? पहला है अमोनिया, दूसरा है यूरिक अम्ल, तीसरा है विकल्प ए एवं दो दोनों, चौथा है यूरिया। इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया अत्यधिक घुलनशील होता है। देखिए, उसके बाद 4 नंबर में आइए। 2 हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है यूरिया उत्सर्जी जंतुओं में उपापचय के फलस्वरूप बनी अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। पहला ऑप्शन है वृक्क में, दूसरा है यकृत में, तीसरा है प्लीहा में, चौथा है फेफड़ा में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपापचयी क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ये यकृत। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है डैश में नाइट्रोजनी अपशिष्टों का उत्सर्जन नाइट्रोजनी गोलिकाओं के रूप में किया जाता है। मछली, स्पंज, सरीसृप, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा सरीसृप आंसर। उसके बाद 5 नंबर मेलपीघी नलिकाएं उत्सर्जी संरचनाएं हैं। कीटों में, स्तनधारियों में, पक्षियों में, सरीसृपों में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, कीटों में। कॉकरोच सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में मेलपीघी नलिकाएं पाई जाती है। उसके बाद 6 नंबर में आइए। वृक्क का वह भाग जिससे होकर मूत्र नलिकाएं, रुधिर वाहिनियों तथा तंत्रिकाओं इसमें प्रवेश करती है। पहला है वृक्की वल्कुट, दूसरा है वृक्कीय मध्यांश, तीसरा है नाभिका, चौथा है मूत्रमार्ग। इसका आंसर हो जाएगा नाभिका। इसका जैसे डिस्कशन में देखिए क्या होगा। वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल सतह के मध्य में एक खांच होती है जिसे हाइलम कहते हैं। इसे होकर मूत्र नलिकाएं, रक्त वाहिनियों तथा तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। चलिए आइए 7 नंबर में। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में पहला ऑप्शन है 1, स्पष्ट वसा रेक्टा होता है, हेनले लूप लंबा होता है, हेनले लूप मध्यांश से में अधिक गहराई तक धंसा होता है, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 8 नंबर में आइए। एक सूक्ष्म वाहिका जो हेनले लूप के समानांतर चलते हुए यू आकार की संरचनाएं बनाती है, उसे क्या कहते हैं? वसा रेक्टा कहते हैं। अभी ऊपर में पढ़े थे। जीएफआर में गिरावट सक्रिय करती है। जीएफआर में गिरावट सक्रिय करती है। इसका देखिए, पहला जेजी कोशिकाओं से रेनिन की मुक्ति के लिए होता है। जेजी कोशिकाओं से एल्डोस्टेरोन की मुक्ति के लिए, जेजी कोशिकाओं से एपिनेफ्रिन की मुक्ति के लिए, जेजी कोशिकाओं से नॉर एपिनेफ्रॉन की मुक्ति के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, जेजी कोशिकाओं से रेनिन की मुक्ति के लिए होता है। 10 नंबर में देखिए, 10 में क्या कह रहा है? संग्राहक नलिका का कार्य है। संग्राहक नलिका का कार्य है जल का पुनः अवशोषण करना, प्रासरणता बनाए रखना, पीएच का नियमन करना। यानी कि ये सभी आंसर हो जाएगा। इसका जो है आंसर ये सभी हो जाएगा। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। उसके बाद 11 नंबर में आइए। 11 नंबर में कह रहा है नेफ्रॉन में प्रतिधारा प्रणाली संपन्न होती है। इसका क्या होगा? नेफ्रॉन में प्रतिधारा प्रणाली संपन्न होती है केवल वासा रेक्टा में, हेनले लूप की अवरोही भुजा में, हेनले लूप की आरोही भुजा में, हेनले लूप तथा वासा रेक्टा में। इसका हो जाएगा नेफ्रॉन की प्रतिधारा प्रणाली संपन्न होती है वासा रेक्टा और हेनले लूप और वासा रेक्टा। यानी कि आंसर हो जाएगा डी, 4 नंबर। 12 नंबर में क्या है? वृक्कों की क्रियाविधि का प्रभावी ढंग से नियमन इनके द्वारा होता है। मतलब एएनएफ के द्वारा, जेजी के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा, या एक और दो दोनों के द्वारा। तो एएनएफ जैसे इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि एएनएफ और जेजा रेक्टा, सॉरी जेजीए, एएनएफ और जेजीए ये दोनों हो जाएगा। मतलब आंसर डी हो जाएगा सही। उसके बाद 13 नंबर में आइए। 13 नंबर में कह रहा है एएनएफ क्रियाविधि नियंत्रक का कार्य करती है। 1 नंबर में कह रहा है, 1 नंबर में ऑक्सीटोसिन रेनिन क्रियाविधि पर, प्रतिधारा क्रियाविधि पर, रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि पर, ऑक्सीटोसिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि पर।
मतलब इसका आंसर हो जाएगा 13 का रेनिन एंजियोटेंसन क्रियाविधि, ये आंसर हो जाएगा, यानी कि सी। 13 का सी आंसर हो जाएगा। 14 में देखिए क्या है। एक वयस्क व्यक्ति औसतन मूत्र उत्सर्जित करता है। एक वयस्क व्यक्ति औसतन मूत्र कितना उत्सर्जित करता है? 1 से 1.5 लीटर, यानी कि वयस्क व्यक्ति मूत्र उत्सर्जित करता है 1 से 1.5 लीटर। उसके बाद आइए 15 नंबर में क्या कह रहा है। 15 नंबर तो मिलान है, फिर भी आइए करते हैं। रुधिर अपोहन हेमोडायलिसिस की प्रक्रिया के दौरान, एक में है रोगी की धमनी में रुधिर निकालकर उसमें हिपेरिन जैसा थक्का रुधिर मिलाया जाता है। 2 नंबर है रुधिर से नाइट्रोजनी अपशिष्टों नाइट्रोजेनस वेस्ट का निष्कासन। रुधिर को कुंडलित क्वाइल्ड छिद्रयुक्त सेलोफेन झिल्ली से गुजारा जाता है जो कि अपोहनी द्रव से घिरी होती है। 4 नंबर में रुधिर में हिपेरिन विरोधी मिलाया जाता है तथा वसा वापस रोगी की शिराओं में भेज दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आंसर होगा 3 नंबर, 1 3 2 4, 1 3 2 4, इस टाइप से होगा आंसर। 16 नंबर में कह रहा है मिलान करें। इधर है उत्सर्जी संरचनाएं, इधर है उदाहरण। तो इसको मिलान कैसे करना है देखिए। कह रहा है सरल नलिकाएं प्रकार उत्सर्जी अंग में। तो सरल नलिकाएं प्रकार कहाँ चल जाएगा? अधिकांश अवशेषी 1 का 4 में। जटिल नलिकीय प्रकार चल जाएगा कशेरुकी में बी का 3। आदि वृक्क या ज्वाला कोशिका चल जाएगा चपटे कृमि में। डी तो ये चल जाएगा 1 में एनालिड्स में। ठीक है, आंसर हो गया। तो आंसर इसका हो गया इनकी 4 आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है 17 नंबर में मिलान करने के लिए। ग्लाइकोसूरिया मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति। इसका आंसर हो जाएगा मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति। रीनल कैल्कुलाई कहाँ चल जाएगा? रीनल कैल्कुलाई जो है ब्रिक में क्रिस्टलीय ये चल जाएगा बी का 3। उसके बाद ग्लोमेरुलस नेट्रिकिया ब्रिक के कोशिकाओं की गुच्छा में सी का 2 चल जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3। 18 नंबर में ये 18 में कह रहा है निम्नलिखित सभी प्रक्रियाएं मूत्र निर्माण में शामिल है सिवाय, मतलब क्या? 18 नंबर में गुच्छीय निस्यंदन पुनः अवशोषण स्वतंत्र मूत्र निर्माण में 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी। 19 नंबर में आइए। मूत्रन प्रतिवर्त के लिए संकेत किससे शुरू होता है? हाइपोथैलेमस, ब्रिक, मूत्राशय की भित्ति में खिंचाव ग्रहियों, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है? मूत्राशय की भित्ति में खिंचाव होने लगता है। ठीक है, 20 नंबर वृक्कीय मध्यांश के सबसे गहरे भाग में मध्यांश मेड्यूलरी अंतराकाशी की प्रसारणता लगभग होती है। लगभग कितना होती है? 300, 1000, 1200। तो इसका हो जाएगा 1200 MO SL। ये आंसर हो जाएगा इसका 20 का। 21 का किसमें अमोनिया मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है? अस्थिल मछलियाँ का, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, अस्थिल मछलियाँ का। 22 कथन पक्षियों तथा स्थलीय घोंघे को यूरिकोटेलिक जंतु कहा जाता है। उसके बाद है कारण में, यह इस तथ्य के कारण है कि उनका मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद यूरिक अम्ल है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन तथा कारण सही है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है ए। निम्नलिखित में से कौन सा DCT कोशिकाओं द्वारा चयनात्मक रूप से स्रावित नहीं होता है? कार्बोनेट। 24 में जेजी कोशिकाएं मुक्त डैश करती है जो डैश को डैश में एंजियोटेंसिन